वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो ये रीडिंग होने वाली है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। पर्सन की सोच, पर्सन की फीलिंग्स, उनके इरादे आपके लिए क्या हैं। चलिए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पिके कार्ड रीडिंग भी आएगी रिलेशन पर, करंट फीलिंग पर। आप लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पिके कार्ड रीडिंग जल्दी लेकर आओ, वो वीडियो आ जाएगा। अभी ये कलेक्टिव की एनर्जी चेक करते हैं। और सबसे पहले कार्ड निकला है टीम वर्क का। तो ये कार्ड कहता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ एज ए टीम इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। उनका इरादा, उनका अंदर से मन है इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालने का, अपना प्यार देने का और आपको अपनी तरफ से सपोर्ट करने का। वो चाहे जैसे भी करें, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, रेडी भी हैं। देन इस वक्त उनके दिल में ये भी चल रहा है कि वो आपको अब किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। ना अपनी गलती से, ना अपनी नादानी से, ना अपनी बेवकूफ़ी से, ना ही अपने झूठ से, क्योंकि पास्ट में इस रिश्ते में झूठ बोले गए हैं और एक बार नहीं, हज़ारों बार बोले गए हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में तो अभी भी आपसे दूरी बनाई हुई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है। शायद ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन्स को सीख नहीं रहे और वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसके कारण इनको रिलेशन हो या फिर आपके साथ इमोशनल कनेक्शन हो, बॉन्डिंग हो, उसमें बार बार इन एंड आउट करना पड़ता है। कभी तो बहुत प्यार देते हैं, केयर करते हैं आपकी, कभी आपको स्पेशल फील कराते हैं और कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो इनकी तरफ से ऐसा होता है, कभी बहुत वार्मथ फील कराएंगे, कभी बहुत लव देंगे, कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्पेशल फील कराएंगे और अचानक फिर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो इनकी एनर्जी भी बैलेंस में नहीं है, इनके चक्रास भी बैलेंस में नहीं है। एंड अभी इस इंसान की लाइफ से कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है जो इनको नेक्स्ट लेवल पर कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ा सक्सेस, कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा किस्मत का बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए 10 दरवाजे खोलने के लिए तैयार रहते हैं। बस हम उस वक्त अगर समझ जाएं कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अगर कोई रिलेशन चल नहीं रहा, उस रिश्ते में पार्टनर प्यार नहीं दे रहे, ट्रस्ट नहीं दे रहे, बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं और हम उसको लेकर पागल हो रहे हैं, हम उस इंसान के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। एक वक्त तक तो ये आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप सारी उम्र ऐसा ही करोगे? नहीं। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन को रिलीज कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस थर्ड पार्टी वाले सिनेरियो पर, सिचुएशन पर डाले हैं। जिन्हें पता है कि हमारे पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, वो लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और जिनको नहीं पता कि हमारे पर्सन थर्ड पार्टी में हैं या किसी और रिलेशन में हैं या किसी और की बातों में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो हमें टाइम नहीं दे रहे, हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहे, हमें प्यार नहीं दे रहे,
क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। एक तो थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान, या फिर आप दोनों के बीच में इनके दोस्त अगर ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, या इनके घर वाले आप दोनों के बीच में आ चुके हैं, और अगर इनका किसी और के साथ कोई रिलेशन है, थर्ड पार्टी में है ये, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में काउंट होती हैं। कई बार इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, जैसे चल रहा है रिलेशन उसको वैसे ही निकालना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं रिलेशन से, कमिटमेंट से। उनको अपनी सिंगल लाइफ अच्छी लगती है, ना किसी की रोक टोक, ना किसी को जवाब देना पड़ता है, ना किसी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और आपको पता है कि कमिटमेंट है या शादी है, ये भी लाइफ में एक जिम्मेदारी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सन के कार्ड्स देखकर कि ये इसी वजह से अभी एक्शन नहीं ले रहे। इन्हें कोई डर है, कोई भी डर। ये डर किसी भी तरह का हो सकता है, कमिटमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, कि क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी सारी उम्र के लिए उठा पाएंगे, क्योंकि ये शादी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इनका माइंड स्टेबल नहीं है, एनर्जी क्लियर नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद किसी झूठ के कारण मुंह छुपा रहे हैं। कोई झूठ इन्होंने आपसे पास्ट में बोला है, शायद ये उसको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपको जब तक जवाब नहीं देंगे प्रूफ के साथ कि इन्होंने वो झूठ क्यों बोला था, क्यों अचानक ये लाइफ से चले गए थे, क्यों इन्होंने रिलेशन में एकदम से आपका साथ छोड़ दिया था, तो इनको अभी बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं कि मैं क्या बोलूं, कौन सा सच बताऊं या चुप रहूं। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबल नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, यहाँ पे यही निकल कर आ रहा है। वो शायद अपना टाइम ले रहे हैं हीलिंग के लिए, शायद उनको अपने जीवन में बाकी प्रायोरिटीज़ समझ आ रही हैं कि उनके लाइफ में अभी उनकी प्रायोरिटी क्या है, उन्होंने किस चीज़ को पहले नंबर पे रखा है, काम को रखा है, पैसों को रखा है, या आपको रखा है, या फैमिली को रखा है। तो अभी ना ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। और ये इनका हाल जो है वो अगले कुछ दिनों में ऐसा ही रहेगा। 10-15 दिन तो ये एनर्जी इनकी कभी अच्छी हो जाएगी, कभी कमज़ोर हो जाएगी। इन्हें हीलिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। इन्हें खुद को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली बैलेंस में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो अगर ये किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करते हैं, अगले कुछ दिनों में किसी आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल को विज़िट करके आते हैं, तो इनकी एनर्जी और इनका ऑरा पॉजिटिव भी होगा, थॉट्स भी स्टेबल हो जाएंगे और मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तो स्थिति कंट्रोल से बाहर है। बाकी आपकी रीडिंग में कुछ और भी कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो लाखों लोग सुन रहे हैं और सबके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं है।
कुछ लोगों के पार्टनर तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, आपको कुछ देना भी चाहते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह। मुझे लगता है शायद आपका जन्मदिन आ रहा है या इनका जन्मदिन आ रहा है, तो ये आपको कुछ देना चाहते हैं। कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से अचानक ये आपसे बात करना दोबारा शुरू कर दें। अगर ये बात नहीं कर रहे थे, खुद ही इन्होंने बात करना अगर कम कर दिया था, तो ये वापस आने का सोच रहे हैं। तो ये भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है और वो अचानक हमारी लाइफ में वापस आ जाते हैं कांटेक्ट में, तो वो भी किसी तोहफे से कम नहीं है। फिर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर काम में ज़्यादा बिजी हैं, आजकल उनको वर्कलोड ज़्यादा है, बर्डन फील कर रहे हैं काम को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, मेहनत कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं खुद को, बिल्ड कर रहे हैं खुद को, स्टेबल होना चाहते हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है या फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो भूख है पैसों के लिए, मटेरियल रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, मल्टीपल इनकम जनरेट करना, एसेट बिल्ड करना, खुद को सोसाइटी में और भी ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाना, पॉजिटिव थॉट्स तो बहुत हैं इनके काम के लिए, लेकिन लव के लिए अभी इतना ज़्यादा मशक्क़त नहीं कर रहे। जैसा चल रहा है लव रिलेशनशिप, उसको इन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों के दिल में ये चल रहा है कि ये पर्सन तो हमें भाव नहीं दे रहे, ये तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, शायद इन्हें कोई और मिल गया है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ इनके टारगेट्स हैं जो इन्होंने अचीव करने हैं। शायद इनके पास समय कम है, डेडलाइन है इनको कि मैंने 2 महीने में ये ख़त्म करना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस डील है, कोई अपना सपना भी हो सकता है इनका कि मुझे 2 महीनों में गाड़ी खरीदनी है, या मुझे 2 महीनों में घर लेना है, या कोई लोन पास करवाना है, या कहीं से इन्होंने पैसा लिया है तो उसको वापस देना है, कोई डेट इन पर है, कोई कर्जा है तो उसको पूरा करना है। और ये खुद से नहीं है, ये परिवार से रिलेटेड भी हो सकता है कि फैमिली में फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल का टाइम देखा है इन्होंने। अब ये उनको फाइनेंशियल अबंडेंस और हैप्पीनेस, और जिसे कहते हैं ना कि अपने माता पिता को प्राउड फील कराना कि मैंने देखो 2 महीने में ये कर लिया, ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं। और इसीलिए इनका सारा जोर, सारा ध्यान, सारी एनर्जी, सारा टाइम, पूरा डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, काम काम और सिर्फ काम, वर्क पे ज़्यादा लगाया हुआ है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पर्सन तो कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, तो वो कहाँ से काम पे बिजी हैं, वो तो घर पे ही रहते हैं। देखो, घर में 100 तरह की परिवार को लेकर बातें होती हैं, घर में किसी तरह का कोई स्ट्रेस का माहौल है जिससे ये डील कर रहे हैं और ये बता नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगले 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन और 21 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से बता देती हूँ, नेक्स्ट 3 डेज, 7 डेज, 12 डेज, 16 डेज एंड 21 डेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। खुद से अगर आप ट्राई करते हो, खुद से आप इन्हें रीच आउट करते हो, चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हो, अपनी तरफ से प्यार, टाइम
और एनर्जी इस रिश्ते में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हैं। जितने कार्ड्स आए हैं सारे ब्यूटी के कार्ड्स आए हैं। और बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि ये किसी सीक्रेट को बताने से डर रहे हैं। कोई सीक्रेट हो सकता है गाइस आपके पर्सन का, जो शायद इनको लगता है कि आपको बताना ही सही होगा। कोई राज इन्होंने छुपाया है जो इन्होंने आज तक आपको बताया नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन बताना चाहते हैं आपको। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे बिना बताए, या फिर इनको परिवार ने प्रेशर डालकर कहीं और शादी करवा दी है, तो शायद ये कुछ सच बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका थॉट चक्रा एक्टिव हो रखा है ऑलरेडी। इनका थॉट चक्रा एनर्जी को भी दिखा रहा है। तो मैंने जो आपको टाइमलाइन दी है कि इतने दिनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचेगा। आपको अपनी तरफ से अगर कोशिश करनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि कार्ड्स में तो अच्छी एनर्जी है कि अगर आप भी कोशिश करोगे तो चीज़ें बेटर होती हुई आपको नज़र आएंगी। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी में है, आपको पता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी अब हमारे पार्टनर को थर्ड पार्टी से जो धोखा देखना है, जो डिसरिस्पेक्ट झेलनी है, उसको झेलने का हम समय नहीं देते। कोई इंसान दो लोगों के बीच में एक इंसान को तभी चुनेगा ना जब उसको दूसरे के बारे में भी पता लगेगा कि वो इंसान तो प्यार देने लायक ही नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान के साथ जब आप रिलेशन में होते हो, मैं ये नहीं कह रही कि हमें एक से ज़्यादा रिलेशन बनाने चाहिए। कहने का मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर गलत ज़िंदगी में नहीं होगा तो सही का पता कैसे चलेगा, और अगर सही होता रहेगा तो हमें गलत लोगों से कैसे बचना है, कैसे सावधान रहना है, ये कैसे पता लगेगा। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को एज ए कार्मिक इनकी लाइफ में भेजा गया था, लेकिन इन्होंने उससे जो लेसन सीखने थे, उस रिश्ते से जो सीखना था, ये उन्होंने सीखा नहीं है। इसीलिए इस इंसान को ना ज़्यादा समय लग रहा है एक सही इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन आपको बहुत ही कंपैटिबल मानते हैं, और इनके कार्ड्स में तो आज इतनी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, क्यूट एनर्जी है। टेडी बियर्स आए हैं, चॉकलेट्स आई हैं, बलून्स आए हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए कार चाम में निकल कर आई है, एरोप्लेन निकल कर आया है। ये सब ट्रैवलिंग को दिखाते हैं। लॉक एंड की का चाम भी निकला है आज। बहुत सारे चाम मुझे रोमांटिक और पैशनेट एनर्जी को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अंदर से रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, बट इन्होंने उस साइड को दबाया हुआ है। खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जता नहीं रहे, बोल नहीं रहे, एक्शंस नहीं ले रहे, क्योंकि ये अभी खुद ही रुके हुए हैं। देन यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकल कर आए हैं, प्रेम भरे संदेश, जो अक्सर कलेक्टिव रीडिंग्स में आते ही हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे सिवा कोई और मुझे प्यार कर ही नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे कमिटमेंट नहीं देना। आई एम सॉरी।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधे शब्दों में इन्होंने बोल दिया है कि इन्हें पता है कि आप बहुत लविंग हो, आप प्यार करते हो तो दिल से प्यार करते हो, आप रिश्ते निभाते हो तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाते हो। कई बार इन्होंने आपका टेस्ट एंड ट्रायल किया है, कई बार इन्होंने आपको कड़वे शब्द बोले हैं, अचानक लड़ाई करना, झगड़ा करना और बहुत टाइम तक आपके रिलेशन से दूर भागते रहना, सिर्फ इसलिए कि वो देखते रहे कि क्या आप उन्हें मनाने आओगे, और आप उन्हें मनाते भी थे। तो इस इंसान को मन में कोई शंका नहीं है, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। इनको पता है आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, इनसे भी ज़्यादा करते हो, लेकिन आपके पर्सन का कमिटमेंट फोबिक होना ये मेजर प्रॉब्लम है। मुझे ना ये थोड़े से स्नीकी बिहेव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप इन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगले कुछ दिनों में ये आना जाना आपके रिलेशन में लगा सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने से पहले ये कई बार सोचें कि क्या मैं एक सही फैसला कर रहा हूं या कर रही हूं। उसके बाद यहाँ पे अगला मैसेज आया है, क्या तुम्हें आज भी याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? वो समय ही कुछ और था। उस तरह का टाइम शायद ही जिंदगी में दोबारा ला सकूं। वाओ, मैसेज यहीं तक था गाइस। मैं देख रही थी कि और भी लंबा कोई मैसेज है, पर इतना ही मैसेज है। डेफिनेटली ओल्ड टाइम्स, पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं, इन्हें याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं एंड इमोशनली फील भी कर रहे हैं। केवल याद करना काफ़ी नहीं होता, जब आप उस चीज़ को फील करते हो, उस प्रोसेस को समझ रहे होते हो कि वाओ यार, क्या टाइम था वो, क्या दिन थे वो जब हम मिले थे पहली बार। इनके दिमाग से आप निकले नहीं हो, और आपने तो वैसे ही इन्हें दिल से और दिमाग से कभी निकाला ही नहीं था। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन कम बैक करेंगे, वापस आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये कब तक आएंगे, क्योंकि आज की रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं निकला। जो टाइमलाइन निकली थी वो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर वापस आके रीयूनियन करेंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे, यानी कि पुनर्मिलन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन कर लें, दोबारा लाइफ में आ जाएं, लेकिन ये कहना कि अब आएंगे तो ज़िंदगी में दोबारा आपको छोड़कर वापस नहीं जाएंगे, ये सही नहीं होगा। अभी जो निकल के आएगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आपको पता है मैं रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, मीठा मीठा रीडिंग बताती नहीं हूँ। जो निकल कर आता है, जैसा निकल कर आता है, रॉ एंड अनफिल्टर, वो आपको बताती हूँ। अगला चैनल्ड मैसेज है, हम दोनों के इस रिश्ते में बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं। क्या हम दोबारा इस रिश्ते को सही करने के लिए एक आखिरी मुलाकात नहीं कर सकते? प्लीज़ बताओ। वाओ, डेफिनेटली ही और शी wants to patch up with you. They want to come back, they want to resolve conflicts, they want to remove all the misunderstandings between you and them. जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हुई हैं उनको हटाना चाहते हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपनी तरफ से
उनका सॉरी बोलना, और सॉरी बोलना काफ़ी नहीं होता, सॉरी बोलकर दोबारा गलती ना करना वो काफ़ी होता है। तो ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आएंगे ये पर्सन, चाहे इनको कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आए, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है वापस आने में, उन्हें लगता है ईगो हर्ट हो जाएगा, सामने वाले ने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इंसान की तभी क्लियर होती हैं जब इंसान हिम्मत करके, कॉन्फिडेंस रखकर आगे बात करने के लिए कदम बढ़ाता है। सिर्फ सोचते रहो कि यही हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो ये हो जाए, ना करूँ तो वो हो जाए। अगर हम दिमाग में इस तरह की बातें हज़ारों बार सोचेंगे लेकिन उसमें से एक भी बात को लेकर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो वो काम कैसे होगा? ये समझने की ज़रूरत आपके पर्सन को है। बाकी यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है। अलादीन के चिराग में से जो जीनी निकलता है और कहता है जो हुक्म मेरे आका, वो वाली एनर्जी है। तो बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मन थोड़ा परेशान ज़रूर होगा, आगे आने वाले दिनों में थोड़े इमोशंस ओवरवेल्म्ड होंगे, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, स्ट्रेस का माहौल बन सकता है, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम होता है। सबके साथ ये नहीं होगा, उन्हीं के साथ होगा जिनका मून उनके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड है, डिग्री वाइज वीक है, या फिर आपके मून को अफ्लिक्शन है, या फिर आपके चंद्र की प्लेसमेंट लॉस के हाउस में है। कुंडली के लॉस के हाउसेस होते हैं जो आपको माइंड में स्ट्रेस देते हैं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे जनरल लाइफ हो। लेकिन हमेशा नहीं रहता। चंद्रमा आपको एक मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी देता है। तो इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। बहुत लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। और वाटर बॉडीज़ के आसपास अगर आप रहते हो, वो भी आपके चंद्र को बैलेंस करता है। पानी का वेस्टेज नहीं करना। जो लोग आधा पानी पीकर ग्लास में आधा पानी बचा उसको फैला देते हैं कि पानी झूठा हो गया, इसको फैला दो, ये काम नहीं आपने करना। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करो, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मंथली या फिर बाई वीकली होली रिवर्स जितने भी होती हैं, पवित्र नदियाँ, पवित्र जल के स्रोत, वहाँ जाकर कुछ टाइम स्पेंड करो, वहाँ के जल को घर पे लेकर आओ। जैसे होली रिवर है, गंगा इंडिया में मानी जाती हैं, आपके देश में होली रिवर्स होंगी, या फिर स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेसेस में वो सरोवर बने होते हैं, वो जलकूप बने होते हैं, जल के स्रोत बने होते हैं। वहाँ से थोड़ा पानी भरकर अपने घर में, आप मंदिर में, अपने पूजा स्थान में, अपने जहाँ भी अल्टार सेटअप किया है वहाँ पे रख सकते हो। और जब भी मन नेगेटिव हो जाए, मन में अशांति महसूस हो, दिमाग में स्ट्रेस फील हो, तो उस जल का छिड़काव आप अपनी बॉडी पे भी कर सकते हो, उस जल को आप पी भी सकते हो। ये आपके चंद्र को ठीक करेगा। आज आपकी रीडिंग में ना मुझे थोड़ी इमोशनल बैलेंस की कमी नज़र आ रही है, और बाकी मैं हूँ, कंसल्टेशंस आप मुझसे लो। इस इंसान को कैसे वापस लाना है ज़िंदगी में, कौन से उपाय करें कि लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, कौन से स्पेल्स करें या करवाएं, वो सारी डिटेल आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन में ज़रूर मिल जाएगी। और मुझसे कंसल्टेशन लेने की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पे जाकर भी फॉलो करने के बाद डीएम भेज सकते हो अपनी पेड कंसल्टेशन के लिए।
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और वहाँ पहले फॉलो का ऑप्शन दबाएंगे, तब मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आप मुझे अपने पेड रीडिंग्स के लिए रीच आउट कर सकते हो। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। कुछ डिलेज हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन के माइंड में, इनकी एनर्जी में, जिसे टाइम रहते क्लियर करना ज़रूरी है। आज की इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में लिखना ट्रू लव, एंजल नंबर डालना आप 369। वीडियो को लाइक देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।